আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় বন্ধুরা, আবারও চলে আসি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি ডক্টর জাকির নায়েক স্যারের ভিডিও। আশা করি আজকের ভিডিওটি তোমাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। তো আশা করি আজকের ভিডিওটি তোমরা পুরো ভিডিওটাই দেখবে। আজকের ভিডিওর মাধ্যমে ডক্টর জাকির নায়েক স্যার কীভাবে ডাইরেক্টলি মানুষকে বোঝাচ্ছে এবং ডাইরেক্টলি তাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে কোরআনের ভিতরে কী আছে। সত্যি আল্লাহ তাআলা ডক্টর জাকির নায়েক স্যারের মাথায় এত বুদ্ধি দিয়েছে, সত্যি অবাক করা বিষয়। এগুলো দেখলে আমাকে সত্যিকারের কথা বলতে গেলে আমাকে খুবই ভালো লাগে। ডক্টর জাকির নায়েক স্যারের প্রত্যেকটা ভিডিও আমাকে খুব ভালো লাগে। আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। আপনারা ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন। তো প্রিয় দর্শক, আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি আরম্ভ করি। আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। अमेरिकन रेवोल्यूशन था अमेरिका में, और ब्रिटिश अंग्रेज अमेरिका पे हुकूमत कर रहे थे, और कई अमेरिकन अपनी देश की आज़ादी के लड़ रहे थे। इनमें से जो अव्वल नंबर पे थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से उस वक्त 1775 में नंबर 1 टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा दहशतगर्द उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक उस वक्त सबसे नंबर 1 टेररिस्ट दुनिया में था जॉर्ज वॉशिंगटन। जब यूएसए को आज़ादी मिलती है, वो टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। ऐसी कई मिसाल आप पेश कर सकते हैं। हम जानते हैं साउथ अफ्रीका में जब सफ़ेद हुकूमत थी, अपार्टेड सिस्टम था, उस वक्त सफ़ेद हुकूमत ने, वाइट अपार्टेड गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला को कैद किया था 25 साल से ज़्यादा रॉबिन आइलैंड में। और वो हुकूमत कहती थी टेररिस्ट नंबर 1 उस वक्त था नेल्सन मंडेला। जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलती है और गोरों की हुकूमत निकल जाती है, तो नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और उसको दिया जाता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, जो शख्स को 25 साल से ज़्यादा कैद किया जाता है रॉबिन आइलैंड में और कहा जाता है टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1, उसको वही काम के लिए रिहाई के बाद मिलता है अवार्ड नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। ये नहीं कि पहले वो बुरा इंसान था और फिर अच्छा बना, वही काम के लिए जिसके लिए उसे कैद किया जाता है, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। ये है मीडिया। टेररिस्ट नंबर 1 को मिलता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। तो हमें ये पता लगता है कि जो भी पावर में हैं, जो भी ताकत में हैं, जो भी लक़ब वो ताकतवर देता है, वो लक़ब उस इंसान पे चिपक जाता है। आजकल लोग ये नहीं देखते हक क्या है, देखते ताकत किसके पास है। जिसके पास ताकत है, जो वो लक़ब देता है, वो लक़ब चिपक जाता है उस इंसान पे। इस्लाम में ताकतवर हमेशा सही नहीं, हक हमेशा सही है। हक, चाहे वो अमीर या गरीब हो, राजा या फकीर हो, गोरा या काला हो, इस्लाम में हक। जो कुरान की आयत से मैंने शुरू किया था इस तकरीर को, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, कि कहो कि हक आ चुका है और बातिल ख़त्म हो चुका है। ऐसी कई मिसाल है। मीडिया का स्ट्रैटेजी नंबर 6, छठी स्ट्रैटेजी जो मीडिया इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। उर्दू में कहेंगे दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स। मीडिया कहती है कि मुसलमान खवातीन हिजाब में है, ये खवातीन पे इस्लाम जुल्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिजाब में है। दूसरी ओर हम देखते क्रिश्चियन नन, क्रिश्चियन सिस्टर्स, वो भी हिजाब में, उसका भी सर ढका हुआ है, लेकिन कहती अरे वाह, ये खवातीन कितनी मॉडेस्ट है, माशाअल्लाह, कितना पर्दा करती है। आज तो मुस्लिमा पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो कहा जाता है ये खवातीन पे जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन सिस्टर्स, नन जब पर्दा करती है तो कहा जाता है कि दे आर मॉडेस्ट। मुसलमान जब दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, कहा जाता है दहशतगर्द।
ये दाढ़ी वाला टोपी वाला दहशतगर्द। जब सिख दाढ़ी रखते हैं और फेटा बांधते हैं, कहा जाता है वाह क्या मजहबी इंसान है, अपने मजहब का पालन कर रहा है। मुसलमान दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, दहशतगर्द। सिख दाढ़ी रखता है, फेटा बांधता है, मजहबी इंसान। डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलेपना। आप देखेंगे इंडियन मीडिया में भी कई बार आता है। हैदराबाद में एक 50 साल का अरब, 50 साल का मुसलमान अरब ने 18 साल लड़की के साथ शादी किया। फ्रंट पेज, 50 साल का अरब मुसलमान 18 साल लड़की से शादी किया। दूसरे दिन 50 साल का मर्द गैर मुसलमान 8 साल की लड़की को रेप करता है, बलात्कार करता है। आता है न्यूज ब्रीफ में, छोटा सा न्यूज अंदर के पेज में, पेज नंबर 11, पेज नंबर 13। एक 18 साल की लड़की मर्जी से शादी करती है 50 साल के मर्द से, आता है फ्रंट पेज। एक 50 साल का गैर मुसलमान बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है 8 साल की लड़की के साथ, आता है न्यूज ब्रीफ में। क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स। हम देखते हैं अक्सर कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म। और आप देखेंगे एक पैनल था हमारे एग्जीबिशन में कि कई बार दो ऑपोजिट हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि आइस एज कॉट ऑन फायर, बर्फ पर आग लग गई, ये मुमकिन ही नहीं, बर्फ आग पकड़ ही नहीं सकता। अगर मैं कहूंगा 4 साइडेड ट्रायंगल, 4 कोने वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल के 4 कोने हो ही नहीं सकते, ट्रायंगल के 3 कोने होते, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। अगर मैं कहूंगा हॉट आइसक्रीम, गरम आइसक्रीम, हो ही नहीं सकती। उसी तरीके से इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम मतलब अमन, टेररिज्म मतलब अमन के खिलाफ, तो इस्लामिक टेररिज्म हो ही नहीं सकता। एक मुस्लिम टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और भटक जाते हैं और इस्लाम के खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो उसे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं कहेंगे आप। वो तो भटका हुआ, वो तो इस्लाम के दायरे के बाहर है और वो बेगुनाह लोग की जान ले रहा है। लेकिन अब मीडिया को देखते डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। जब मैं यूके में गया था 3 साल पहले, मेरा लेक्चर था, मैं चीफ स्पीकर था, जो कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, दहशतगर्दी पे कॉन्फ्रेंस था। तो उसके बाद बर्मिंघम में हमारी क्रू साथ में थी, हम लोग शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग मतलब फिल्मिंग। हम लोग फिल्मिंग को भी शूटिंग कहते, तो बंदूक के साथ नहीं थे, कैमरा के साथ थे। हम लोग एक ग्रेवयार्ड में, एक यहूदी कब्रिस्तान में शूटिंग कर रहे थे। तो देखिए 7-8 लोग टोपी दाढ़ी वाले, तो यहूदी ने देखा, फौरन पुलिस को फोन किया। हमने शूटिंग खत्म कर लिए, फिल्मिंग खत्म कर लिए। फिर पता चला कि पुलिस हम लोग को ढूंढ रही है। ये कौन 8-9 लोग दाढ़ी टोपे वाले, अभी कब्रिस्तान में किसकी जान लेंगे हम भाई। तो पता चलता है कि लोग हमें ढूंढ रहे। फिर एक मशहूर मुसलमान चीफ ऑफ पुलिस को फोन करता है कि आप किसको ढूंढ रहे? नहीं, हमको पता चला कुछ लोग वो यहूदी कब्रिस्तान में कुछ चीज करने के लिए आए। तो मुसलमान ने कहा क्या मैंने चंद दिन पहले आपको डीवीडी दी थी एक मुकर्रिर की, जाकिर नाइक? हाँ मैं सुन चुका हूँ, क्या अच्छी तकरीर थी। वही इंसान था, वही इंसान था, वो आदमी था कब्रिस्तान में, मुझे पता नहीं। वो ढूंढ रहे कौन दाढ़ी टोपी वाला कब्रिस्तान में क्या कर रहे। यही यूके में, यही इंग्लैंड में अक्सर हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो बेगुनाह लोग का जिसने कत्ल किया है वो है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये आर्मी है, ये खुसूसन कैथलिक्स है। क्रिश्चियन में भी 2 भाग है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये कैथलिक लोग हैं, इन्हें कभी भी कैथलिक टेररिस्ट नहीं कहा गया है, कभी भी क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं कहा गया, कहा गया IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी।
इलाके के बुनियाद पे जाना गया, मजहब के बुनियाद पे नहीं। हम जानते हैं तमिल टाइगर्स, LTTE, लिबरेशन तमिल टाइगर्स इलम, कभी हिंदू टेररिस्ट कहा गया उनको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। उल्फा असम में, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, खुसूसन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो खुसूसन मुसलमान का कत्ल करता है। उसे कभी भी हिंदू टेररिस्ट नहीं कहा गया। क्यों? लेकिन मुसलमान में पकड़ा जाता है, उसे कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट। क्यों? वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? वाई? और तफसील आप अगर जानना चाहते तो मैं तकरीर सुनिए, इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, जो 2 साल पहले मैंने दी थी सन मुकराद हॉल में, और 1 महीने पहले जो उर्दू में दी थी। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? उसमें डिटेल में इसका जिक्र किया हूं मैंने, वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ चंद बातें और कहूँगा। हम जानते हैं कि अभी हाल में 2, 3, 4 महीने पहले कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और 1 महीने पहले, 4 महीने से 1 महीने पहले तक अक्सर मीडिया में आ रहा था कि मुसलमान रिस्पॉन्सिबल। और हम जानते हैं कि यूएसए में भी, यूएसए में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1995 में 16 अप्रैल को, ओक्लाहोमा बॉम्बिंग, जो सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त, जहां 166 लोग का कत्ल होता है, उसमें हेडलाइंस आता है मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, लगातार हर रोज। कई हफ्तों बाद जब पता चलता है कि ये तो अमेरिकन लोग ने किया था, टॉम एंड टेरी, एक बार न्यूज में आता है, फिनिश, न्यूज के बाद गायब। हर वक्त, हर रोज पहले आ रहा था मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मुसलमानों ने किया। जब पता चलता है गैर मुसलमानों ने किया, एक बार आता है, फिर न्यूज गायब। वही मिसाल आप देखेंगे बॉम्बे में। बॉम्बे में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, प्राइम सस्पेक्ट मुस्लिम्स, और चंद महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले अक्सर प्रेस में आता था मास्टरमाइंड तोकीर, जिसे कहा जाए सोभान कुरैशी। हर टाइम हेडलाइंस, मोस्ट ऑफ द मीडिया पेज के ऊपर हेडलाइन, तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट। और मीडिया में आ रहा था, पुलिस कहती है मास्टरमाइंड है तोकीर सोभान कुरैशी। 1.5 महीने पहले जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहती है कि पुलिस ने कभी कहा ही नहीं कि तोकीर मास्टरमाइंड था बॉम्ब ब्लास्ट का। ये तो मीडिया क्रिएशन है, ये तो मीडिया का फलसफा है। तो हमें अभी तहकीक करना पड़ेगा कि मीडिया जो कहती है पुलिस के खिलाफ भी कह सकती है। अगर मीडिया पुलिस के खिलाफ कह सकती है और बच सकती है, तो हम आम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं? लगातार हेडलाइन तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड, बाद में आता है न्यूज ब्रीफ, एक बार आता है पेपर में तोकीर इज इनोसेंट, बस खलास। महीनों तक उस मुसलमान की मीडिया धज्जियां उड़ा रही है, एक बार आता है क्या वो इनोसेंट है। मैं कहता हूं पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती मीडिया पे? अगर मीडिया पुलिस पे इल्जाम लगा रही है कि पुलिस कहती है कि तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड था, और जॉइंट कमिश्नर कहता है कि मैंने कभी कहा ही नहीं, पुलिस ने कहा ही नहीं, तो अब मीडिया को सू क्यों नहीं करते हैं? প্রিয় বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো, আর যদি এই ধরনের ভিডিও আরো দেখতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। তো ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, ইনশাআল্লাহ।